हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है आपका यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम लोग 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है। इन्वायरमेंट के साथ साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, हमने मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की है और आपका पॉलिटी भी साथ में ही चल रहा है। और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले स्टार्ट किया है। जैसे ही आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है, साइंस में भी जो हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट उठाया है, साइंस में हमने सबसे पहले क्या लिया है, बायो से स्टार्ट किया है, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका बायो कंप्लीट होता है, हम फिजिक्स, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो 3 से 4 वीडियो के माध्यम से आपका बायो भी कंप्लीट होने वाला है। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस के अभी तक जो है कितने 10 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो है 11 नंबर का है, इसको हम देखेंगे। पादप जगत एवं प्रकाश संश्लेषण। चैप्टर क्या है, पादप जगत एवं प्रकाश संश्लेषण। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टमाटर में लाल रंग कारक है, किसका कारक है, लाल रंग कारक है लाइकोपिन का। अब ये जो चैप्टर है, इससे आपके बायो में जो है आपके जो पेपर, कोई भी पेपर होगा उसमें, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, या अदर जो है किसी स्टेट का पेपर हो, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा। क्वेश्चन क्या है, टमाटर में लाल रंग का कारक क्या है, लाइकोपिन है। टमाटर का लाल रंग इसमें पाए जाने वाले रासायनिक लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन क्रिया है जिसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं कहाँ पे, पाइनस में पाए जाते हैं। पंख युक्त परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। परागकणों का वाहन बहिस्राव पंख बनाने के लिए देह पार्श्व पर फैला होता है। पाइनस का परागण हवा से भी होता है। इसका परागण किससे होता है, हवा से भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फल जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लौह पाया जाता है कौन सा है, करौंदा। करौंदे में सबसे ज़्यादा लौह पाया जाता है। दिए गए फलों में सर्वाधिक लौह तत्व करौंदा, और सर्वाधिक जो लौह तत्व पाया जाता है करौंदे में होता है। करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिमा कैरिडस है, जो कि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। करौंदा के फलों का उपयोग सब्जी, अचार बनाने के लिए किया जाता है। यह पौधा भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, डिस्प्रिन दवा निकाली जाती है कहाँ से, सर्पगंधा से। डिस्प्रिन दवा सर्पगंधा से निकाली जाती है। सर्पगंधा में डिस्प्रिन राउल्फिन नामक उपक्षार पाया जाता है। सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। यह सर्प के काटने पर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्प काटने के अलावा इससे बिच्छू काटने के स्थान पर भी लगाने से राहत मिलती है। इस पौधे की जड़, तना, पत्ती से दवा का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, अभी हमने देखा था। टमाटर का जो जन्म स्थान है वो क्या है, मैक्सिको है।
आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको पता था कि टमाटर का जो है जन्म स्थान मेक्सिको है। टमाटर कहाँ से आया है? मेक्सिको से। भारत में इसका प्रयोग पुर्तगालियों के द्वारा हुआ है। टमाटर उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। शीर्ष उत्पादन राष्ट्र चीन है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? जैसे आपसे पूछा जाता है कि टमाटर का जो लाल रंग है किसके कारण, तो लाइकोपिन के कारण है। जो मिर्च में जो तीखापन आता है वो किसके कारण आता है? कैप्साइनिन के कारण आता है। गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। प्याज का गुलाबी रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? कौन सी है? ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और खनिजों को शर्करा और ऑक्सीजन में बदलने से जुड़ी प्रक्रिया होती है। मैंगनीज पत्तियों में मौजूद एक धातु खनिज पोषक तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पदार्थ और उनका अनुप्रयोग। क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण में, हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। शुष्क बर्फ ठंडे पेय पदार्थों में, ग्रेफाइट नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन। फिर से देखेंगे क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक के रूप में, और शुष्क बर्फ ठंडे पेय पदार्थों में, ग्रेफाइट नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, यह जो है क्या है? ऊर्जा उपभोग की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा उपभोग की क्रिया है। पौधे द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश जल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अणुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के कार्बन चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया है किसके द्वारा? ये जो है खोजा गया है मक्के में। कहाँ, मतलब इसको कहाँ खोजा गया था? मक्के में खोजा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं, ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दिन के प्रकाश में हरित पर्णों पर का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह कौन सा है? लाल है। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार कम ऊर्जा और उच्च तरंगदैर्ध्य वाले लाल वर्ण में प्रतिदीप्त होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह हरे पौधे में वर्णक के रूप में मौजूद होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे पर्णहरित हरित लवक भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एजोला है, यह क्या है? यह एक जलीय फर्न है। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है किसकी? भिंडी की। येलो वेन मोजेक जो है किसकी बीमारी है? भिंडी की। येलो वेन मोजेक भिंडी की गंभीर बीमारी है। पीत शिरा येलो वेन मोजेक वायरस भिंडी की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली विषाणु जनित बीमारी है जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है। संक्रमण जल्दी होने पर 20 से 30% तक उपज में हानि होती है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा? मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो कम मात्रा में पौधों में आवश्यक होते हैं, जैसे सल्फर, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरान, क्लोरीन, निकल। अतः मैग्नीशियम पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशनुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है? किसके? ऑक्सिन के द्वारा। ऑक्सिन एक महत्वपूर्ण पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन पौधे के जीवन चक्र में कई विकास और व्यवहार प्रक्रियाओं के समन्वय में एक मुख्य भूमिका निभाता है। प्रकाशानुवर्ती
संचलन नियंत्रण में ऑक्सिन को पौधे के उस भाग में भेज दिया जाता है जो प्रकाश से दूर रहता है, जिससे यह पौधे के उस भाग को प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? कौन है? एथिलीन है। फलों की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन एथिलीन है। एथिलीन हार्मोन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने या उनके संरक्षण विषैली मस्टर्ड गैस में निषेचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा? साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। काइटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप जड़ों में अग्र सिरों पर होता है, जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है। यह कोशिका विभाजन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन यौन लक्षणों व स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषताएं, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनियम के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि जो रेगिस्तानी कीड़े हैं जो रात में सक्रिय होते हैं, परागण में मदद करते हैं। इस तरह ये कीड़े प्रजनन को बढ़ावा देते हैं। चूँकि ये फूल पानी की कमी के कारण तैयार क्लोरोफिल से बनते हैं, इसलिए ये हल्के रंग तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। ये पुष्प रात में उड़ने वाले कीड़े को अधिक अपनी गंध के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त तापमान कम होने के कारण कीड़ों की सक्रियता तथा फूलों के खिलने के लिए मौसम भी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। अभी हमने देखा था। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अन्य पादप हार्मोन है ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन आदि। साइटोकाइनिन हार्मोन मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? कौन से? मोरेसी कुल के। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधों का प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इनको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में कापा, फिजी में उहा। हवाई द्वीप में क्या कहते हैं? कापा कहते हैं, और फिजी में से क्या कहते हैं? उहा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। कौन सा? कैफीन। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का जो उत्तेजक है वो क्या होता है? कैफीन होता है। कैफीन की खोज 1819 में जो है जर्मन रसायन शास्त्री फर्डिनेंड रनगे ने की थी। उल्लेखनीय है कैफीन कॉफ़ी और चाय में पाई जाने वाली एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसीलिए चाय को पी के आप जो है तुरंत रिफ्रेश महसूस करते हैं। किसको किसको चाय पीना पसंद है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। वो किसके धनी होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स में। किस में धनी होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में और लिपिड्स में। वे पेड़ पौधे हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें पेट्रोक्रॉप कहते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हाइड्रोकार्बन्स को उत्पन्न करते हैं तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोक्रॉप कहते हैं। ये पौधे हाइड्रोकार्बन्स व लिपिड के धनी होते हैं। उदाहरण के लिए जेट्रोफा, करंज आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है।
कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती हैं, अतः ये पौधे आंशिक रूप से विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किसके लिए? जल के वहन के लिए। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवण, भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू, फ्लोएम या बास्ट। जाइलम ऊतक पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इन्हें चालन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम भी जाइलम की भांति ही पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? उसके धड़ पर वलयों की गणना करके। उसके जो है धड़ पर वलयों की गणना करके किसी भी पेड़ की आयु, उसमें पाए जाने वाले जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम के वलय की संख्या की गणना पर ज्ञात की जाती है। पौधे की आयु गणना वार्षिक वलयों के आधार के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोपोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? फूल बीज बनाने वाले भागों का। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है। जो बीज बनाने वाला भाग होता है, इस प्रकार केसर फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है। केसर की खेती विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? या करेवा मिट्टी में की जाती है। कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में केसर का मतलब कश्मीर का जो पंपोर क्षेत्र है उसे किस रूप में जानते हैं? केसर के कटोरे के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे लाल बर्फ होती है। लाल बर्फ जो है क्या होती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति? लाल बर्फ होती है किसकी उपस्थिति के कारण? एक हरित शैवाल के कारण। लाल बर्फ का कारण एक प्रकार का हरित शैवाल है जिसमें क्लेमाइडोमोनास लेवनिस के नाम से जाना जाता है। बर्फ का रंग क्लेमाइडोमोनास लेवनिस में पाए जाने वाले लाल वर्णक हिमेटोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेड पिगमेंट जो है हिमेटोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में पेड़ पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। पौधों को सभी तरह के आवश्यक पोषण तत्व पानी, बालू, कंकड़ के माध्यम से नियंत्रित वातावरण में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? पोस्ता का बीज। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए यूज़ करते हैं क्या? पोस्ता का बीज। सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः अर्जिमोर का तेल प्रयोग किया जाता है। मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। इसकी मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉपसी नामक महाबीमारी फैल जाती है। नेक्स्ट क्या है? जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित निम्न के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? जड़ों के बालों से। जड़ें कई प्रकार की होती हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण के साथ जल की खोज में जमीन से बढ़ती जाती हैं। इसके द्वारा जड़ें पौधे को जल खनिज उपलब्ध कराती हैं। जड़ों की बालों से जल की अधिकतम मात्रा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। खेतों में फलीदार पादपों की फसल जैसे कि सेम, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, चना दालें उगाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण इन पादपों की जड़ों में कुछ लाल भूरे रंग की गांठें ग्रंथियां बन जाती हैं जिनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु सहजीवी पोषक संबंध में रहते हैं जो वायु की नाइट्रोजन को खींचकर अमोनिया में बदल देते हैं। ये जीवाणु पहले मिट्टी में होते हैं, फिर उन पादपों की जड़ों के मूल रोम के मार्ग में प्रवेश व संक्रमण करते हैं। फिर जीवाणु एक संक्रमण सूत्र के रूप में बढ़ते हुए कार्टेक्स कोशिकाओं के जीवद्रव में पहुँचते हैं। वहाँ वृद्धि और जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल नामक हार्मोन जीवाणु द्वारा स्रावित होने के कारण कॉर्टेक्स की कोशिकाएं उद्दीपित होती हैं। वे आकार में बढ़ जाती हैं और अनियमित ढंग से विभाजित होकर बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं जो जड़ों की गांठ के
के रूप में फूल कर प्रकट हो जाती हैं। इन गांठों की कोशिकाओं में चतुर्गुणित गुण संख्या देखी गई है, जबकि अन्य कोशिकाओं में द्विगुणित दशा हो जाती है। साथ ही इन गांठों में लिंग हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो नाइट्रोजन अपचयन क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइथ्रिन प्राप्त होता है किसी एक बीजी पौधा। पाइथ्रिन नामक पदार्थ जो मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है गुलदाउदी तथा गेंदे के पुष्प से प्राप्त होता है। एक बीजी पौधे उन्हें कहते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प कौन सा है? गेंदा है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम। केसर क्या है? केसर बीज नहीं है, केसर एक पुष्प है, अभी हमने देखा था। अफीम, अफीम क्या है? अफीम का लैटेक्स सन तना। नेक्स्ट क्या है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक क्या है? प्रकंद है। प्याज है, मार्शल पर्ण है। आलू क्या है? आलू, आलू जो है क्या होता है? आलू कंद के रूप में होता है। नारियल क्या है? नारियल भ्रूणपोष है। आलू कंद के रूप में भूमिगत रूपांतरण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तना है? अदरक क्या है? अदरक तना है। प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस्य एवं अग्रस्य कलिकाएं भी पाई जाती हैं। यह तना शाखा युक्त या शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार का भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फन आदि पौधों में पाया जाता है। प्रकंद भूमिगत तने के रूप में होता है। लौंग क्या है? लौंग सूखे फूल होते हैं। लौंग क्या है? लौंग सूखे फूल होते हैं। लौंग कुल के जो है यूजेनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। लौंग को इसके इसके सुरुचिकर स्वाद और गर्म प्रकृति के कारण भोजन के मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूखी पुष्प कलिकाओं के वाष्प आसवन से प्राप्त वाष्पशील तेल के मुख्य अवयव यूजिनॉल एसीटेट और कैरियोक्लीन है। यह तेल जीव वैज्ञानिक अध्ययनों में निर्मलक व स्थापना माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में तमिलनाडु व केरल इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? वायु प्रदूषण के। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति हैं जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती हैं। इसमें कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक मंडल खनिज, लवण, विटामिन और शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया है। लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन्स नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स कार्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को एक बात बतानी है कि डेली हमारे जो है 30 मिनट के 4 वीडियो आते हैं। आप उन चारों वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? कौन सा है? पत्ती। पुदीना अर्क मेथनॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आशवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंथा अरविंसिस। नेक्स्ट क्या है? चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जिराड्रियाना से। किससे? पाइनस जिराड्रियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम हल्दी उस पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तने से। हल्दी को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तने से प्राप्त करते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन? कपास। सन पटसन जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है, जबकि कपास के फल से रुई निकाली जाती है। भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास की पहली किस्म है। इसके फल का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या? कैप्सेसिन। लाल मिर्च तीखी होने का प्रमुख कारण है उसमें कैप्सेसिन की उपस्थिति। कैप्सेसिन के कारण मिर्च का रंग
मिर्च का रंग पकने पर लाल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ़ीम का मुख्य अवयव है, क्या है? मॉर्फिन। अफ़ीम जो है, अफ़ीम एक वैज्ञानिक नाम है। अफ़ीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाए गए पदार्थों के सेवन से मादकता आती है। अफ़ीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। अफ़ीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक फल में चीरा लगाया जाता है, इससे दूध लसीला होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 और जो है सूची 2। अफ़ीम स्रोत जो है क्या है? फल है। हींग का स्रोत है जड़, रबड़, तना, कुनैन, छाल। मलेरिया कुनैन क्या है? मलेरिया के उपचार में यूज़ होती है, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पादप है? कौन सा? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस परजीवी पादप है। इसमें विटामिन ए एवं जैव संश्लेषी बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। इसमें 2000 में इंगोपोट्रिकस तथा पीटर बियर ने डैफोडिल नामक जीव से लेकर संश्लेषित किया है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा है? फ्लोएम है। फ्लोएम ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव वाहक का कार्य करता है। जाइलम भी एक संवहनी ऊतक है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य जल का संवहन करना है। एपिडर्मिस कोशिका का बाहरी सतह होता है, जबकि कार्टेक्स इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है पोस्ता से। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। नोस्कापिन पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति के रूप में किया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। नील हरित शैवाल का उपयोग धान को नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है, जिससे धान की फसल की उत्पादकता में लगभग 20% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन सा है? रफलेशिया। रफलेशिया एक परजीवी किस्म का पुष्पीय पौधा है। 28 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो प्रायद्वीप में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कुट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे? फैगोपाइरम से। कुट्टू का आटा बकवीट के जो है पौधे से प्राप्त होता है। यह फाइगोपाइरम कुल का पौधा होता है, जो अमेरिका के नॉर्थ हैम्पशायर में बहुतायत पाया जाता है। यह कई विटामिन प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। इसका स्टार्च उच्च गुणवत्ता से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बीजों में प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। पोस्ते में सेंसर मैकेनिज्म द्वारा प्रकीर्णन होता है। इस विधि से फलों के बीज बहुत सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि एक बार में एक ही बीज बाहर निकल पाता है। सहतूत फल है। कौन सा? सोरोसिस। सहतूत क्या है? सोरोसिस। फल 3 प्रकार के होते हैं, संग्रंथिल फल और जो है साइकोनियम, सोरोसिस पुंज फल, सरस फल। संग्रंथिल में क्या है? संग्रंथिल फल 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत साइकोनियम, इसमें क्या है? उदाहरण अंजीर है, बरगद आदि आता है। सोरोसिस में कटहल है, अनानास है, सहतूत आता है। पुंज फल में क्या होता है? इन्हें समूह फल भी कहते हैं। सरस फल कौन से होते हैं? इन्हें एकल फल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? कौन सा? शकरकंद का। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। शकरकंद अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। यह स्कंद मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य भाग जड़ का रूपांतरण नहीं है? कौन सा? आलू। वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से आलू एक रूपांतरित तना है, न कि जड़ है। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में
पर्णकलिकाएँ, शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है, जैसे कि हल्दी, अदरक, आलू इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं आदि बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल को स्वच्छ बनाकर जीवन के लिए उपयुक्त बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त ईंधन के जलने में भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश में संश्लेषण उपयोग करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वायुमंडल को दूषित होने से बचाकर स्वच्छ बनाए रखते हैं। तो ये हमारा जो है, चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर जो बचा हुआ है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली जो है 2 घंटे की पूरी वीडियो रहती है, क्योंकि टोटल 4 वीडियो रहती है। आप लोग पूरी जो है चारों वीडियो को देखेंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम परीक्षा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।